दो खतरनाक लेकिन धन समृद्ध यात्राओं के बाद सिनबाद को लगा कि अब वह चैन से बगदाद में आराम की जिंदगी बिता सकता है, सुनहरे महलों, मीठी शराब और सच्चे दोस्तों के बीच। लेकिन एक सच्चे यात्री की आत्मा कभी नहीं सोती। एक चांदनी रात, जब दूर कहीं से वीणा की धुन गूंज रही थी और पूरब की हवा समुद्र की खुशबू लेकर आई, सिनबाद का दिल फिर से धड़क उठा। समुद्र मुझे बुला रहा है, उसने धीरे से कहा और चुपचाप अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। अगली सुबह, जब बगदाद अभी नींद में डूबा था, वह एक नए जहाज पर सवार हुआ और अनजाने व्यापारियों के साथ निकल पड़ा अपनी तीसरी यात्रा पर, जहां किस्मत एक बार फिर उसके साहस और बुद्धि की परीक्षा लेने वाली थी। तूफान और बौनों का द्वीप कुछ हफ्तों तक यात्रा शांतिपूर्ण रही। फिर एक दिन आकाश काला पड़ गया, बिजली चमकी और भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। विशाल लहरें जहाज को निगलने लगीं, सामान बह गया और कई नाविक समुद्र में डूब गए। केवल कुछ लोग, इंक्लूडिंग सिनबाद, एक अनजाने द्वीप के किनारे जिंदा बचे। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें अजीब से प्राणी घेर लेते हैं। बौने, जिनका कद कमर तक था, सिर बड़े बड़े और आंखें चमकती हुईं। वे छोटे थे, लेकिन संख्या में बहुत ज्यादा और गति में तेज। उन्होंने सभी को बांध लिया और जंगल के भीतर ले गए। सिनबाद और उसके साथियों को लकड़ी के पिंजरों में बंद कर दिया गया। पहले तो उन्हें लगा कि उन्हें मार दिया जाएगा, लेकिन बौनों ने उन्हें रोज अच्छा भोजन देना शुरू किया। कुछ साथी भूख के कारण ज्यादा खा गए और धीरे धीरे मोटे हो गए और फिर एक एक करके गायब होने लगे। सिनबाद को शक हुआ। उसने खाना खाना कम कर दिया और रात में छुपकर पहरा देने लगा। एक तूफानी रात, जब पहरेदार सो गया, उसने ताला खोला और कुछ साथियों को आजाद करवाया। वे सभी चुपचाप जंगल में भाग गए। मांसभक्षी दैत्य कई दिन तक जंगल में भटकने के बाद भूख और थकान से टूटे हुए वे एक समतल जमीन पर पहुंचे, जहां एक बड़ा सा पत्थर का घर था। उन्होंने रात वहीं बिताने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही अंधेरा घिरा, धरती कांपने लगी। एक विशालकाय दैत्य दरवाजे पर खड़ा था, मीनार जितना ऊंचा, माथे पर एक लाल जलती हुई आंख, बिखरे हुए बाल और गरजते हुए कदम। वह था जमीन का इफरीत, एक राक्षस जो इंसानों को खाकर जीता था। उसने सिनबाद के एक साथी को पकड़कर उसके टुकड़े किए और आग पर भून कर खा गया। बाकी सब डर के मारे कांपते रहे। सारी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह चला गया और दरवाजा बंद कर गया। सिनबाद ने एक योजना बनाई। रात को जब वह सो गया, उन्होंने लोहे की छड़ें आग में गर्म की और एक साथ उसकी एकमात्र आंख में घुसेड़ दी। राक्षस दर्द से चीख पड़ा, इधर उधर भागा, लेकिन अंधा होने के कारण किसी को नहीं पकड़ सका। उस अफरा तफरी में सिनबाद और उसके साथी दरवाजा खोलकर भाग निकले। पीछा और समुद्र की ओर भागना, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अंधा दैत्य चिल्लाया और अपने जैसे और राक्षसों को बुला लिया। कई दैत्य आ गए और उनका पीछा करने लगे। सिनबाद और उसके साथी रात भर भागते रहे और अंततः समुद्र किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने लकड़ी बांधकर एक बेड़ा, रैफ्ट बनाया और समुद्र में उतर गए। पर समुद्र भी बेरहम था। कई दिन की यात्रा के बाद बेड़ा भी टूट गया। सिर्फ सिनबाद बच पाया, जो लकड़ी के एक टुकड़े को पकड़कर किसी दूसरे अनजान द्वीप की ओर बहता गया। समुद्री घोड़ों का राज्य और चंद्र रानी इस द्वीप की सुंदरता अविश्वसनीय थी। रेत शक्कर जैसी सफेद और समुद्र पारदर्शी। गांव वालों ने सिनबाद को बचाया और राजा के पास ले गए। राजा को उसकी बातें पसंद आईं और उसने उसे मेहमान के रूप में अपने महल में ठहराया। रात के समय सिनबाद ने एक अद्भुत दृश्य देखा। हर पूर्णिमा को समुद्र से निकलते हैं समुद्री घोड़े। घोड़े का शरीर, मछली की पूंछ और आंखों में चमकती रोशनी। वे आते थे एक रहस्यमयी महिला से मिलने, रात्रि की रानी, जो जल प्राणियों की अधिष्ठात्री थी। वह केवल चांद की रोशनी में दिखाई देती थी और उसकी भाषा थी हवा और लहरों की। सिनबाद एक रात चुपचाप उनका अनुष्ठान देखने चला गया, लेकिन पकड़ा गया। पर रानी ने क्रोध नहीं किया, मुस्कुराई और पूछा, तुमने वो देख लिया जो मनुष्य को नहीं देखना चाहिए था। अब बताओ, तुम क्या चाहते हो? सिनबाद ने उत्तर दिया, मैं बस अपने वतन लौटना चाहता हूं, जहां दिए की लौ के नीचे कहानियां सुनाई जाती हैं, जहां मैं फिर से स्वयं बन सकूं। रानी ने उसके माथे को छुआ और कहा, तुम्हारा हृदय साहसी है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी।
उसने एक काला समुद्री घोड़ा बुलाया। सिंबाद उस पर सवार हुआ और वह घोड़ा समुद्र की लहरों को चीरता हुआ भागा, यहां तक कि सिंबाद को सीधे बसरा बंदरगाह पर पहुंचा दिया। बगदाद वापसी और शिक्षा बगदाद लौटने के बाद सिंबाद ने फिर एक बार गरीबों के लिए भोज आयोजित किया। अपनी तीसरी यात्रा की कहानी सुनाई, बौनों, राक्षसों और समुद्री रानी की। सभी मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। उसने कहा, दुनिया हमारी कल्पना से कहीं बड़ी है, लेकिन चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न जाएं, अंततः दिल वहीं लौटना चाहता है जहां घर है। जो व्यक्ति साहस और भलाई से भरा हो, वह अंधकार में भी प्रकाश पाएगा।